أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير। बस वो अपने गुनाह का इकरार कर लेंगे, सो दोज़खियों के लिए रहमत खुदा से दूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चाट बनाने की 3 सादा और बहुत ही आसान रेसिपीज़, जिनको आप बहुत आसानी से बना सकते हैं और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता और आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। आप जैसा चाहें चाट जो है वो बना सकती हैं। तो मैं 3 किस्म का चाट आपको बता रही हूँ। आपके पास जितने फ्रूट हों, जो फ्रूट हो, ज़रूरी नहीं कि बहुत ढेर सारे और बहुत सारी वैरायटी हो फ्रूट्स की। तो अगर आपके पास सिर्फ एप्पल हैं तो एप्पल का बन सकता है, एप्पल बनाना है तो इन 2 फ्रूट्स का बन सकता है, या फिर आपके पास ज़्यादा फ्रूट्स हों तो सबको मिक्स करके भी बन सकता है। तो जी, सबसे पहले मैंने ले लिए हैं एप्पल। एप्पल मैंने 2 किस्म के लिए हैं, एक मैंने लिया है ग्रीन वाले एप्पल और दूसरे वाले लिए हैं रेड वाले एप्पल। तो सबसे पहले जो है मैं सबसे सादा जो चाट है वो बनाऊंगी। तो इसके लिए जो है मैंने रेड वाले एप्पल लिए हैं, जो सॉफ्ट वाले एप्पल होते हैं, और इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो मैंने तकरीबन जो है वो 1.5 एप्पल लिया था, और इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 2 बनानास। तो 2 अदद बनाना, इनको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। और चलिए जी, फ्रूट हमारा कट चुका है तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो इसके लिए देखिए मैंने 2 चम्मच लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं दही की क्रीम ली है, और आप चाहें तो दूसरी क्रीम भी ले सकते हैं, कोई भी जो आप घर में यूज़ करते हैं दूध की क्रीम जो होती है वो ले सकते हैं। तो मैंने दही की क्रीम जो है वो मैं घर में बनाती हूँ, और दही की क्रीम ली है 2 चम्मच। उसमें मैंने 1 चुटकी डाला है नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून डाला है उसमें चीनी का, और उसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद उसके अंदर डाला है फ्रूट हमने, और फ्रूट को इसके अंदर डाल के मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे जो है वो अपने डिश में निकाल देंगे। तो मैं यहाँ पे जो 3 पोर्शन वाली जो हमारे पास डिश थी उसमें मैं इसे निकाल रही हूँ, क्योंकि हम 3 किस्म का बनाएंगे। अगर आपके पास ऐसे नहीं है तो एक डिश जो भी हो, तो इसका मैं प्लेटर जो है बना रही हूँ, एक आम सी घर की जो ट्रे है उसको इस्तेमाल करते हुए। जी, अब हम आ जाते हैं सेकंड टाइप ऑफ चाट की तरफ। तो ये इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ चने, तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने चने लिए हैं बॉयल किए हुए, और इनको मैंने इसी बाउल में डाल लिया है जिसमें मैंने पहले बनाया था। मैं बाउल जो है उसको बार बार चेंज नहीं कर रही। और इसके अंदर थोड़े से जो हैं लोबिया हैं, 3 से तकरीबन 3 चम्मच लोबिया है, और आलू है 1/2 कप बॉयल आलू। तो बारीक जो है उसके क्यूब्स कट किए हुए हैं तो वो हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे क्रीम 2 चम्मच, और साथ ही हम इसमें डालेंगे केचप। आप केचप चाहें तो केचप डाल सकते हैं, और अगर आपके पास इमली की चटनी हो तो इमली की चटनी भी डाल सकते हैं। मतलब जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं। तो 2 चम्मच जो है मैं यहाँ पे केचप के इस्तेमाल कर रही हूँ। और साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले नमक डाल देते हैं। 1 चुटकी नमक, या हसबे टेस्ट आप जितना खाते हैं उसके हिसाब से डालिए। और साथ ही जो है 1 चुटकी जो है वो काली मिर्च, वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखेंगे भी चटपट जो है वो तैयार हो गया है हमारा चाट। जी, आपके घर में कोई इफ्तार दावत हो, या फिर वैसे किसी की दावत हो, या फिर कोई मेहमान अचानक आ जाएं और आप उनके लिए कुछ बनाना चाहें, तो अगर फ्रूट जो भी आपके घर में मौजूद हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, फ्रूट लें और फट चटपट जो है चाट जो है वो रेडी करें और मेहमानों के सामने पेश करें। तो ये इन तीनों के फ्लेवर जो हैं वो अलग अलग हैं। जो मैं 3 किस्म की आपको चाट बता रही हूँ, तो तीनों में अलग अलग फ्लेवर आएंगे, और अलग अलग फ्लेवर के 3 किस्म के चाट जो हैं वो आज हम बना रहे हैं। तो ये मैं इसे देखें असेंबल कर रही हूँ दूसरे अब मैं डिश में निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 प्लेटर मैं तैयार कर रही हूँ।
जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया कीजिए। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। जी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा 11वां रोज़ा है और जुमातुल मुबारक का दिन है। तो आज माशाल्लाह से दूसरा जुमा गुज़र गया है रमज़ान मुबारक का। और हमारी जो है आज सूरत मुल्क की आयत नंबर 11 थी। अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने जो है 10 की 10 आयत दोबारा से रिपीट की थी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि कौन कौन है जो कि कुरान को जो है सीखने और पढ़ने की कोशिश कर रहा है और साथ ही साथ जो है सूरत मुल्क को हिफ्ज़ कर रहा है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि क्या मेरी जो काविश है वो किसी को पसंद आ रही है और किसी को फ़ायदा पहुंच रहा है इससे या नहीं। जी, जुमे के दिन कुछ काम करने का बहुत ज़्यादा सवाब है, जैसे कि गुस्ल करना, गुस्ल करके साफ़ सुथरा या नया लिबास पहनना और खुशबू लगाना, मसवाक करना। मसवाक तो वैसे पांचों नमाज़ों के साथ सुन्नत नबवी है कि पांचों नमाज़ों के साथ हमें मसवाक करनी चाहिए, लेकिन जुमे के दिन भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मतलब का हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि मसवाक करना, के दांतों को साफ़ करना। उसके बाद जो है आ जाता है नेल्स तराशना, खुशबू लगाना और साथ ही है जुमा के लिए जुमे के दिन नमाज के लिए एहतमाम करना और नमाज़ पढ़ने के लिए ख़ास तौर पे जाना और सूरत कहफ की तलावत करना। तो ये ख़ास ख़ास सुन्नतें हैं जो कि हमें चाहिए कि हम कोशिश करके इनको पूरा करें और अल्लाह ताला हमें जुमे के दिन की जो बरकतें और रहमतें हैं उनसे फैज़याब होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी अब मैं बनाने वाली हूँ मिक्स फ्रूट की चाट। तो जिसमें आप जितने फ्रूट हों जो भी हों और आपके पास घर में जो भी मौजूद फ्रूट हैं जितने भी हैं जो भी हैं जो आपके घर में खाए जाते हैं तो सारे के सारे ले लें। और जो कोई नहीं खा रहा पड़े हुए हैं, एक एक पड़े हैं, दो दो पड़े हैं, तो वो सारे उठाएं और उनको क्यूब्स में काटें और काट के तो उनसे जो है अच्छी से चाट बनाएं। तो कैसे बनानी है वो मैं आगे चल के बताती हूँ। यहाँ मैंने जो फ्रूट लिए हैं वो लिए हैं एप्पल लिए हैं मैंने एक ग्रीन वाला, और खरबूजा लिया है। हाफ़ खरबूजा था मेरे पास, छोटे साइज़ का खरबूजा तो मैंने हाफ़ ही लिया है क्योंकि चाट जो है अगर ज़्यादा मुझे एक मुनासिब मिकदार में बनानी थी। उसके साथ ही मैंने एक जो है अमरूद ले लिया है। और अब जो है देखिए मेरे पास पपाया पड़ा हुआ था तो इसका एक छोटा सा पीस जो है एक काश मैंने काट के तो वो ले ली है। तो इसको भी मैं क्यूब्स में काट लूँगी। तो आपके पास भी जो भी चीज़ें हैं घर में जो भी फ्रूट हैं वो ले लें। तो पपाया जो है हमारे घर में अक्सर ही होता है। पपाया या पपीता, जैसे कच्चा पपीता पक्का पपीता तो ये पपाया जो है उसकी भी क्यूज़ मैंने काट ली हैं। वैसे पपाए का नाम जो है पपाया रखा किसने है मुझे ज़रूर बताना अगर किसी को पता हो तो। और ये हमारे सारे फ्रूट कट चुके हैं तो अब रहेंगे बनानास। तो हम 2 बनानास ले लेंगे, उनको पील कर लेंगे और उनको भी काट पाट के तो उसके भी टुकड़े बखरे करके तो उसको भी हम लोग अपने फ्रूट चाट में ऐड कर लेंगे। तो लीजिए जी ये भी कट गया। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब हम लेते हैं अपना बाउल, जो हमारे पास बाउल पहले से जिसमें हम सारे चाट बना रहे थे हमने वो बाउल फिर से ले लिया है और उसके अंदर हमने डाल दी अपनी सारी कटी हुई फ्रूट्स। और अब हम इसके अंदर डालेंगे बाकी सारा कुछ जो भी डालना है। मैं आपको बताती हूँ क्या क्या डालना है, क्यों डालना है, कैसे डालना है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। जी यहाँ पे ये मेरे पास पड़ा हुआ था मुरब्बा, ये वही मुरब्बा है। दरअसल ये मैंने डाला था, एक तो इसका फ्लेवर जो होता है वह स्वीट होता है, ये मीठा होता है। मुरब्बे तो आपको पता है चीनी में बनते हैं तो स्वीट ही होते हैं। और दूसरा इसका कलर जो है वो बड़ा प्यारा रेड सा कलर था तो इसको चाट को बहुत ज़्यादा सर कलर भी देगा। तो इसलिए मैंने इसके अंदर जो है 2 पीस छोटे छोटे जो हैं वो लेके तो वही दाने का जो मेरे पास मुरब्बा था तो वो भी डाल दिया। तो मैं बता रही हूँ आपके पास मुरब्बे शरब्बे जो भी हों सब डाल सकते हैं आप लोग। तो अब इसके अंदर भी मैंने डाले हैं 2 चम्मच करीम के, वही दही की क्रीम। दही की क्रीम कैसे बनानी है वो मैं आपको आगे शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। और यहाँ पे 2 चम्मच मैंने डाले हैं मायोनीज़ के। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चुटकी भर के नमक की। आप चुटकी या उससे ज़्यादा जितना भी आप मतलब खाते हैं हसबे टेस्ट उसमें नमक डालिए। और 1 चुटकी जो है वो 1 या 2 चुटकी काली मिर्च का डालिए। और अब हम इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। तो इसका फ्लेवर जो है वो अलग होगा, मतलब पहले जो हमने चाट बनाई है उनके फ्लेवर्स और इसके फ्लेवर में आपको डिफरेंस जो है फील होगा। एक तो इसमें ज़्यादा फ्रूट्स हैं और दूसरा इसके अंदर हमने मायोनीज़ भी ऐड की है। तो ये है 3 किस्म के मुख्तलिफ फ्लेवर के हमारे जो है वो चाट रेडी हो गई है। तो अब दही जो है घर में आपके पास दही है, दही ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो उसे क्रीम बनाने का मैं आपको तरीका बता रही हूँ।
और आप इस दही को लेंगे और कोई स्ट्रेनर ले लें बड़े वाली, उसके अंदर डाल के इसे रख दें आधे घंटे के लिए, या फिर अगर वो नहीं तो एक मलमल का कपड़ा लें और उसके अंदर दही डालें और उसे लटका दें किसी जगह, तो इसमें से पूरा पानी जो है निकल जाए। पानी में जो है खटाई सारी पानी में होती है, जब दही पीछे बचती है वो जो होती है वो दही खट्टी नहीं होती, वो उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा खट्टा नहीं होता, बहुत मीठा ही होता है। तो वो दही जो है वो क्रीम के तौर पे हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाज़ार से क्रीम लाने की भी ज़रूरत नहीं है, तो दही की क्रीम घर में बनाइए और बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये दूध की क्रीम है या दही की क्रीम है। और इसमें हल्की सी शुगर ऐड कर लीजिए। तो मैंने लास्ट वाले में शुगर ऐड नहीं की, तो फर्स्ट वाले में मैंने शुगर ऐड की थी। तो वो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसे थोड़ा मीठा करना चाहते हैं तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें 1 या 2 टीस्पून शुगर के भी ऐड कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है 2 प्लेटर रेडी कर लिए हैं चाट के, जो 3 किस्म की चाट थी। और इसके लिए जो फ्रूट इस्तेमाल हुए हैं आपने देखा है कि थोड़े से फ्रूट जो हैं उनमें 2 प्लेटर हमारे बन के रेडी हो गए हैं, और फ्लेवर भी हमें जो है वो अलग अलग मिल जाएंगे। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग जिसे भी बना के खिलाएंगे इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ होगी। कि आप इसे दावतों में बनाइए, अफ्तारी में बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए या बाहर वाले अपने मेहमानों को खिलाइए, तो बहुत सारी तारीफ़ें वसूलिए। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में मैं एक दफ़ा फिर जो है आयत, आज की जो आयत नंबर 11, वो दोबारा से उसकी तिलावत जो है वो लगा दूँगी। आप लोग तिलावत ज़रूर सुनिएगा, और मैं दोबारा से एक दफ़ा कहूँगी, आप कोशिश कीजिएगा कि दुनिया के कामों के साथ साथ आखिरत के लिए भी हम लोग कुछ जो है इकट्ठा कर लें। तो अल्लाह हाफिज़। فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير। बस वो अपने गुनाह का इकरार कर लेंगे, सो दोज़खियों के लिए रहमत खुदा से दूरी है।